हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल जीएस बैरियर पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग एसएससीटी एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे। तो इसके क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिए हैं। जितने लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 7 तक का क्लास नहीं किए हैं, वो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर सभी क्लास को कर सकते हैं। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को करने वाले हैं। इस सेट में हम लोग 20 प्रश्न करते हैं हिंदी का, जो कि आपके एसएसजीडी के द्वारा जो पूछा जाता है उसी का जो है ओरिजिनल पेपर इसमें करेंगे। तो जो लोग एसएसजीडी परीक्षा का तैयारी कर रहे हो, जो एग्जाम देने वाले हैं, उनको पता होना चाहिए कि एसएसजीडी में जो है किस लेवल का किस टॉपिक से कहाँ से जो प्रश्न आता है। तो इस क्लास को बिना स्किप किए शुरू से अंत देखिए, आपको पता चल जाएगा कि एसएसजीडी जो है एग्जाम में हिंदी का किस लेवल से किस टॉपिक से कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद पूरा संपूर्ण जो है तरीका समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस क्लास में आज हम लोग 10 जनवरी 2023 का जो 5:15 से 6:15 पीएम का जो शिफ्ट हुआ था, उसमें जो प्रश्न आया था हिंदी का, इसी जो शिफ्ट का हम लोग आज इस क्लास में करने वाले हैं। तो जो लोग इस चैनल में पहली बार आए हैं, सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको भी इसी तरह का क्लास करने को मिले। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। और इस क्लास के अंत में आप लोग बताइएगा 20 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। अपना स्कोर जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है। आपको बताना है 4 ऑप्शन में किस ऑप्शन में जो त्रुटि है। तो देखिए, जहां तक हमारा विचार तो यही है। तो अब देखिए यहाँ पे जहां तक जो है वह एक त्रुटि है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर हो यहाँ से जो है हमारा विचार तो यही है। ये जो शब्द है यहाँ तक सही है, लेकिन यहाँ पे बीच में लग गया है जहां तक। तो जहां तक जो है इसको नहीं रहना चाहिए था। इसका जो त्रुटि है वह एक ऑप्शन नंबर में है, जहां तक। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। हमारा विचार तो यही है, ये बिल्कुल सही वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है कौन सा शब्द जो है वह अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आप देखिएगा कि अनल, हुतासन, पावक, ये तीनों जो है वह अग्नि का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन ये जो अभंग है वह अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में असुर शब्द के लिए उचित पर्यायवाची का प्रयोग हुआ है। आपको बताना है असुर शब्द के लिए जो है इसमें जो है उचित पर्यायवाची का प्रयोग कौन से ऑप्शन में हुआ है। तो ऑप्शन 1 में है श्याम घमंडी है, ऑप्शन 2 में है रजनीचर का स्वभाव दृष्टापूर्वक पूर्ण होता है, ऑप्शन 3 में है वह दंभ करता है, ऑप्शन 4 में दर्प अच्छा नहीं होता है। तो इसमें जो है असुर शब्द के लिए उचित पर्यायवाची का जो प्रयोग हुआ है वह हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में रजनीचर का स्वभाव दुष्टता पूर्ण होता है। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के खाली स्थान का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। उचित भाववाचक संज्ञा से वाक्य को जो है पूर्ण कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कौन होगा, तो हमें किसी बूढ़े व्यक्ति को बुढ़ापे का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, यानी कि हमें किसी बूढ़े व्यक्ति को है जो उसे मजाक यानी कि तिरस्कार नहीं करना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसके पक्ष में अनेक लोग हैं, रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। उसके पक्ष में अनेक लोग हैं, इसका विलोम शब्द क्या होगा। तो पक्ष का जो विलोम शब्द होता है वह विपक्ष होता है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टट्टी की ओट से शिकार खेलना, मुहावरे का अर्थ क्या है। टट्टी की ओट से शिकार खेलना, इसका जो मुहावरे का अर्थ है वह छल कपट से काम लेना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। टट्टी की ओर से शिकार खेलना जो है इसका मुहावरा का अर्थ होता है छल कपट से जो है काम लेना। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गीतों की लड़ियां, उपयुक्त अशुद्ध वाक्य खंड का शुद्ध रूप क्या होगा? गीतों की लड़ियां उपयुक्त अशुद्ध वाक्य खंड का जो है शुद्ध रूप क्या होगा? तो इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वह गीतों की लड़िया के जगह पे जो है कड़िया हो जाएगा, गीतों की कड़ियां। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 1 जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। इसमें से आपको शब्द दिया गया है जो कि वो शब्द है दोपहर के बाद का समय। दोपहर के बाद का समय को जो है क्या कहा जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन में है पूर्व मध्याह्न, ऑप्शन 2 में है अपराह्न, ऑप्शन 3 में है मध्याह्न, ऑप्शन 4 में पूर्वाह्न। तो दोपहर के बाद का समय को जो है वह अपराह्न कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले माह बसंत ऋतु प्रारंभ होगी, रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। अगले माह जो है बसंत ऋतु प्रारंभ होगी, रेखांकित शब्द जो बसंत है इसका विलोम शब्द जो है क्या होगा? तो बसंत का जो विलोम शब्द होता है वह पतझड़ होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का उदाहरण है। कौन जो है वह विशेषण शब्द का उदाहरण है? तो विशेषण शब्द का जो उदाहरण है वह हो जाएगा भारतीय। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। विशेषण शब्द इसमें से जो है भारतीय है। समाज, भारत और धन ये तीनों जो है वो विशेषण नहीं है, लेकिन भारत जो भारतीय जो है वह भारत का विशेषण बतला रहा है, यानी कि भारतीय ये जो है विशेषण है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ विकल्पों में से चुनिए। मुट्ठी गर्म करना, इसका जो है मुहावरा अर्थ क्या होगा? तो आपके सामने ऑप्शन में है कलंक लगाना, धाक जमाना, शुभारंभ करना, घूस देना। तो मुट्ठी गर्म का मुहावरा का अर्थ होता है वह होता है घूस देना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी सीमा न हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। जिसकी सीमा न हो उसको क्या कहा जाता है? तो जिसकी सीमा न हो उसको जो है असीम कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। टब पानी से ठुसमुस भरा है। टब जो है वह पानी से ठुसमुस भरा है। तो आपको बताना है कि ठुसमुस के जगह पे उपयुक्त वाक्य जो है वह क्या हो जाएगा? तो ठुसमुस के जगह पे जो है लबालब, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि टब पानी से जो है लबालब भरा हुआ है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पानी जो है वह लबालब भरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है? देशों में यह बीमारी कोरोना के कारण फैली थी। तो आपको बताना है कि शुद्ध जो इस शब्द में जो है अशुद्ध क्या है? देशों में जो है यह बीमारी कोरोना के कारण फैली थी। तो इसमें जो है अशुद्ध जो है वह बीमारी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है जो समान न हो। जो समान न हो इसके लिए जो है उपयुक्त सार्थक शब्द क्या है? जो समान न हो, जो विषम हो। इसका सार्थक शब्द जो होता है वह विषम होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है कंप्रिहेंशन का क्वेश्चन। तो कंप्रिहेंशन जो है आपको बनाना है, क्या आपने कभी इस बात पर गंभीरता पूर्वक खाली स्थान किया है कि आज हम जो कुछ भी है उसमें किस किस का योगदान है? क्या आपने कभी इस बात पर गंभीरता पूर्वक विचार किया है? इस खाली स्थान पर जो है वह विचार भराएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आप जो इस खाली स्थान देख रहे हैं तो यहाँ पे भरा जाएगा, क्या आपने कभी इस बात पर गंभीरता पूर्वक
विचार किया है कि आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं, यानी कि आज हम जो कुछ भी हैं उसमें किस किस का योगदान है। नेक्स्ट है, यहां तक हम लोग पढ़ लिए हैं। अब है माता का, मातृभूमि का, मातृभाषा का या फिर इन सब का एक खाली स्थान हमें जन्म देती है। तो इस खाली स्थान पे जो है क्या भरा जाएगा, तो माता का, मातृभूमि का, मातृभाषा का या फिर इन सब का एक जननी हमें जन्म देती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जननी। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट आंसर है। यहां तक हम लोग पढ़ लिए हैं। अब है एक के आंगन में खेल कूद कर तथा खा पीकर हम पुष्ट होते हैं और एक हमें अपने विचारों, भावों इत्यादि को प्रकट करने की शक्ति देती है। इस शक्ति के अलावा हमें, इस शक्ति के अभाव में हम गूंगे और बहरे बन कर रह जाते हैं। यह शक्ति हम पर पूर्ण रूप से मनुष्य बनाने का उपकार करती है। इस उपकार का खाली स्थान हम पर सबसे अधिक है। इस पे जो सबसे हमें ऋण जो है वह सबसे अधिक है, इस खाली स्थान की जगह पे है, यहाँ पे जो है ऋण भराएगा। आप पढ़ के देखिए, इस शक्ति के अभाव में हम गूंगे हैं, बहरे बन कर रह रहे हैं। यह शक्ति हम पर पूर्ण रूप से मनुष्य बनाने का उपकार करती है। इस उपकार का जो है ऋण हम पर सबसे अधिक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऋण। अगला है, इस ऋण से मुक्त होने के लिए हमें सच्चे मन से उसकी सेवा करनी चाहिए। विदेशी भाषा के सम्मुख इसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, तब भी हम अपनी खाली स्थान के सच्चे सपूत कहलाएंगे। किंतु यह काम इतना सरल नहीं है। आप बताइए इस खाली स्थान की जगह पे जो है क्या भराएगा। तो हम लोग देखिए फिर से पढ़ते हैं। इस ऋण से मुक्त होने के लिए हमें सच्चे मन से उसकी सेवा करनी चाहिए। विदेशी भाषा के सम्मुख इसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, तभी हम अपनी मातृभूमि के सच्चे सपूत कहलाएंगे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यहाँ पे खाली स्थान की जगह पे जो है वह मातृभूमि भराएगा। अगला है, इतना सरल नहीं है, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। अब है, यह काम तो तलवार की है, यह काम तो तलवार की खाली स्थान पर चलने का है। यह काम तो तलवार की धार पर चलने का काम है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आप लोग पढ़िए, यह काम तो तलवार की धार पर चलने का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो आज हम लोग SSGD का हिंदी का जो प्रश्न पूछा जाता है उसमें हम लोग आज प्रैक्टिस सेट नंबर आज तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो जो लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 7 तक का क्लास नहीं किए हैं वो सभी लोग हमारे चैनल पे जाइए, वहां पे एक प्लेलिस्ट बना होगा SSGD हिंदी, उस प्लेलिस्ट में आप लोग जो है सारे क्लास को कर सकते हैं। तो आज तक हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर आज तक 8 तक कंप्लीट कर लिए हैं। सभी लोग बताइए इस 20 क्वेश्चन में से आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाए हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस क्लास का PDF लेने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए, क्योंकि सारे क्लास का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए वीडियो को भी लाइक कर दे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट क्लास में। आज के इस क्लास में इतना है।